I request the Honorable DGP Sir of Goa Police, please cut the ribbon of the mother and child care room and inaugurate the same. सर कैची पकड़ कर रहे थे हम फोटो के ऊपर देखिए सर, ऊपर देखिए। मास्क हटा दो। थैंक यू Welcome to this mother and child room which Rotary Club of Basketball Town has done for the basketball. This area we have kept for the sleeping mothers so that they can relax and they can put their child to sleep, and some toys and some play area for the children to relax. आप वहाँ पे रुक सकते हो जर ये वास्को पे है ना डिवाइस पे है ना साफ है नहीं आइस तुम्ही बुरगेला या थोड़ा वाइब्रेंसी लाने के लिए बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगे. यस ओके सर यहाँ पे बहुत अच्छा है सर एक मिनट सर एक मिनट वो लोग भी आ रहे हैं. कहाँ रोड पे क्लब है? हीरो प्रसाद So I request Honorable DGP Sir to do the honors of cutting the ribbon of the guest room facilities being put up at Vasco Police Station. I also request IGP Sir and DIG Sir to accompany DGP Sir while doing this honors. I now request the Sir to please do the honors of lighting the traditional lamp. सर इसको बीच में ले लेते हैं सेंटर में ला सर अच्छे सेंटर में लिया ना सब इधर हाँ थोड़ा बीच कोई बात नहीं आंसू लगे फोटो आ जाएगा नहीं ये फट लगे ये झाड़ हटा दो ना, पीछे कर दो ना आंसू जो चीज बस इजी तो उसको करो. IGP Sir. DIG Sir. SP Walson Sir. SP South Sir. DGP Vasco. आपको SDPO विदाउट पोर्टफोलियो सर Now I request the Chief Guest to unveil the plaque. आप इधर आ जाइए. हाँ
विद एसी बैठ चेंज कर लेंगे बात all your vision. Full nice. Investigation team is coming or any other one. फाइव स्टार स्टिकर लाइन Actually, ये में गड़बड़ हो सर प्रेस को कुछ बाइट दे दीजिए ओके वो नीचे जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होगा ये अभी ऐसे पर क्योंकि और बाद में सेपरेट करना आप लोग ओके 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 बाइट दे दें फिर ये दे आर इन अ हरी प्रेस इज इन अ हरी ये वाला इसमें बैग ये उसमें बैठ उसमें अंदर बैठ सकते हैं बेस्ट हो जाएगा अंदर बैठ चलिए सर अरे ये हटवा लेना नारियल हो गया सब हो गया यस सर पहले फंक्शन का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, पुलिस फ्रेंडली होनी चाहिए और इसको ध्यान में रख कर के रोटरी क्लब की मदद से ये हुआ कि इस चीज़ को हम करें और इसको पुलिस में लाएं। जहाँ तक कि आप जानते ही हैं कि क्राइम का सवाल है, आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है, लेकिन उसके हिसाब से क्राइम रिपोर्ट नहीं होता है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ डिटेल में है इसके पीछे, लेकिन हमें एक ऐसी फ्रेंडली पुलिसिंग करनी है कि जहाँ पर कि महिलाएं हों, बच्चे हों, चिल्ड्रन हों, बेटियां हों, बहनें हों, वो बड़ी सुरक्षित महसूस करें और अपने बच्चों के साथ आएं। ये उनका घर है, आकर के अपनी अगर कोई शिकवा है, शिकायत है, कोई चीज़ कहना चाह रही है, कोई सलाह है तो उसको कहें। पूरे गोवा पुलिस
फैसिलिटी आती है। आजकल हुआ है क्या कि सारी चीज़ें बहुत हाईटेक हो गई हैं एंड वी रिक्वायर रिसोर्स पर्सन हु शुड बी वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, लाइक साइबर क्राइम, लाइक some any different crimes, forensic crime। तो उसमें जब वो आते हैं या वो रिसोर्स पर्सन आते हैं तो वी कैन नॉट अफोर्ड सच हाई क्वालिटी ऑफ लग्जरियस लाइफ और टूरिस्ट accommodations। तो फॉर दैट पर्पज दिस हैव बीन मेड कि ट्रेनिंग कम गेस्ट फैकल्टी, जो कि पूरे वास्को डिवीजन के लोगों को ट्रेनिंग भी दे और यहाँ रहें भी। तो उस हिसाब से ये इसका ज़रूरत महसूस की गई है। और पणजी में है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट परवरी में भी है। तो वास्को डिवीजन में नहीं ऐसी कोई फैसिलिटी थी, तो उसको इम्प्रूव किया गया है। फ्रैंकली टेलिंग यू, ये तो एक ओकेजन रहा जिसमें कि इन दोनों चीज़ों को शामिल किया गया है। लेकिन आज का जो मेन विषय है जिसके लिए मैं आया हूँ, मेरे ऑफिसर आए हुए हैं, आईजी, डीआईजी एंड ऑल आए हुए हैं, वो ये है कि वास्को सिटी की कैसे हम सुरक्षित करें और 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी हम कैसे दें। इसके लिए है पुलिस अपना काम करेगी, बट जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी व्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें कैसे करें। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक की है। आप देख रहे हैं कि एक ही आर्टरी रोड है और वो रोड पर दोनों तरफ पार्किंग्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त पार्किंग है और जिसकी वजह से जगह नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें पार्किंग कहाँ करनी है, चौराहे पर कैसे हम काम करें। सीसीटीवी से हम क्यों नहीं वास्को सिटी को कर सकते हैं। हार्डली 3 किलोमीटर रेडियस की सिटी है एंड वी कैन कवर वेल विथ फुल फ्लैश सीसीटीवी। और मैं कुछ लोगों का नाम कभी नहीं आपको डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन वो लोग मुझे अप्रोच किए हैं और उनके भी प्रोग्राम पर मैं आया भी हूँ। उन्होंने कहा है कि हम वास्को को स्पॉन्सर करेंगे पूरी सीसीटीवी से करने के लिए। तो हमारे नीलेश राणे जो पहले यहाँ इंस्पेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम बनाई है एंड आई थिंक वी नीड सम 100-200 कैमरास और उसके साथ जो एलाइड नेटवर्किंग है। तो आज वही उसी मैटर के लिए हम आए हैं कि हर चीज़ पर हम वी कैन नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट और सम अदर एजेंसी। अगर वहाँ के लोग इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हों तो सिटी को बहुत ही सुंदर और सुरक्षित किया जा सकता है। तो बेसिक चीज़ ये कि है। दूसरी चीज़ है कि कुछ डाइवर्सन, जो मेन डाइवर्सन यहाँ पर होना चाहिए, जो ट्रक का डाइवर्सन है, कुछ गाड़ियाँ मैगनीज हो या कुछ लेके जा रही हैं, दे शुड फॉलो देयर ओन रूट, वरना पूरी वाला रूट फॉलो करें। सिटी के अंदर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कुछ ट्रैफिक की जो सिचुएशन मैं इन लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। वास्को एक अच्छा सा पोर्ट टाउन है, अच्छा सुंदर नाम है वास्को डिगामा, एक लीगेसी है, इसको मेंटेन किया जाए। और जो लोग भी सबसे ज़्यादा बिजनेस हाउसेस वास्को डिगामा में हैं, तो सब लोग सुरक्षित महसूस करें। जो काम करने वाले छोटे हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, एयरपोर्ट है, एवरीबडी, रेलवे स्टेशन है, व्हाट मोर डू we want कि everybody, everything must feel safe and secure और for that policy is there। तो इसमें जितना हमें पब्लिक कोऑपरेट कर सकते हैं हम उनका कोऑपरेशन लेंगे। जो लोग हमें पीपी मोड पर भी कोऑपरेट कर पाएंगे उनका भी हम सहयोग लेंगे और हम खुद अपना एक पैर आगे बढ़ा के चलेंगे ताकि सिटी को हम सुरक्षित 100% कर लें। सर 10 तारीख को काउंटिंग है, कितना पुलिस फोर्स वो दिन सेवा में उपलब्ध रहेगा? और जितना की ज़रूरत है पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं है। लगभग हमारे पास 12,000 की यूनिफॉर्म मैन पावर है और पुलिस फोर्स की कोई कमी। और गैदरिंग्स भी अवॉइड हो जाएगा उस दिन? बिल्कुल अवॉइड रहेगा, बहुत ही अच्छा अच्छी अरेंजमेंट होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। विल गो वेरी पीसफुल। ओके, मैं पूछूं सर, देर वर एलिगेशन कि वो जो 400 जो आईआरबी पुलिस गए थे, उनका कुछ इशू, कुछ कोई इशू नहीं है। हुआ क्या है कि सरकार मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टल बैलेट के लिए अथराइज है। पोस्टल बैलेट उन्होंने अप्लाई किया, 14 तारीख को इलेक्शन था। इलेक्शन हुआ, 15 को निकल जाना था क्योंकि वहाँ पर हमें रिपोर्टिंग कर करके इलेक्शन करवाना था। हमारी ड्यूटी लग चुकी थी और ये होम मिनिस्ट्री के आदेश पर पोस्ट दे दी गई है। लगभग 950 के आसपास लोग गए। कुछ दिन ड्यूटी हुई, इसके बाद
इन लोगों ने कहा कि हमें आकर के अपना पोस्टल बैलेट यहाँ कास्ट करना है। तो कास्ट करना है, फिर उसके लिए हुआ कि कैसे कास्ट हो, पोस्टल बैलेट यहाँ से जा नहीं सकता। फिर उसमें एलिगेशन आ जाती है। सवाल है कि आपका पोस्टल बैलेट है, आप आइए, आप कास्ट करिए या न कास्ट करिए, वो आपकी मर्जी है। मुझे उससे कोई मतलब, मेरी फोर्स से कोई मतलब लेना देना नहीं है। हाँ, ये कि आपने एक रिक्वेस्ट किया, वी हैव रिसीव्ड ईमेल्स, तो हमने एक ऑप्शन आपको दिया कि हम यहाँ से उन लोगों को भेजेंगे जो वोट दे चुके हैं। हाँ, ये बात सर जरूर है, मैं उनके साथ सिंपैथी रखता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी बस से थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन पुलिस की लाइफ इतनी आसान भी नहीं है। मैं खुद मिजोरम से होकर के आया हूँ। मैं या मेरे जो भी ऑफिसर हैं, हम सभी गोलियों के बीच में काम करते हैं। हमने भी दिन रात नहीं देखी है, कभी खाना मिला है, कभी नहीं मिला है, कभी भी हम बंकर में भी रहे हैं। तो पुलिस की लाइफ इतनी आसान नहीं है। हम कोई वो सिविलियन नहीं है जो हमेशा किसी अन्य चीज़ की उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर महीने साल भर में 1 दिन 2 दिन 10 दिन हमें ऐसी ड्यूटी आ जाती है, तो हमारे जवान बिल्कुल तैयार उस चीज़ के लिए हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को कोई माफ़ करेंगे या उस चीज़ को वो कोई सीरियस लेंगे। अब आज यदि वो पहुँच चुके हैं, लगभग इस समय वो क्रॉस कर रहे हैं, शिरडी क्रॉस कर रहे हैं, अहमदनगर, कुछ देर में पूना आएंगे, उसके बाद गोवा आ जाएंगे, कल से गोवा आएंगे, रिटर्न जनवरी में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम अपने टिकट से आना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, आप जैसे आ सकते हैं आप आइए। तो कुछ आए एयर से आ रहे हैं, कुछ ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये है कि एक मौलिक अधिकार है और आप कह रहे हैं कि हमको यूज करना है। हमने ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रेन हमको मिली नहीं। 9 तारीख तक लास्ट है, आप वोट दे सकते हैं, 10 के कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो ऐसे समय में प्रोग्राम इतना टाइट था कि दूसरा अरेंजमेंट हो नहीं सकता। जरूर ये ऑडियल है, मैं मानता हूँ, लेकिन पुलिस की, मैंने जैसे आपसे कहा कि पुलिस कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि हमेशा वहाँ पर आपको कुशन ही मिलेगा। ये 24x7 है, यहाँ आग भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ सब कुछ है। हम में से जब तक हम हार्ड पोस्टिंग नहीं करता है, अरुणाचल नहीं करेगा, मिजोरम नहीं करेगा, नागालैंड नहीं करेगा, टेररिस्ट एरिया में नहीं करेगा, हम भी प्रमोट नहीं होते हैं। हमें से बहुत लोगों की प्रमोशन रुक जाती है। और हमारी फोर्स का हर जवान इस चीज़ को जानता है। हमारी फोर्स बखूबी जा कर के उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अच्छी ड्यूटी निभा रही है, बूथ पर ड्यूटी कर रही है। वो इंटीरियर्स में भारत एक है। भले हमने माना कि हम छोटे स्टेट के हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले और हमें सब कुछ जानने का मौका मिले, तो सबसे बड़ा सुंदर इससे और क्या हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत ही सही। सर, और एक था कल जो ओल्ड गोवा में जो इंसिडेंट हुआ, ये डेटरेंट करेगा कि पुलिस शुड नाउ एक्ट? बिल्कुल डिटरेंट करेगा, बिल्कुल डिटरेंट करेगा। हम नहीं जानना चाहते कि हमारी फोर्स का कोई भी जवान इस तरह से किसी तरह के अनुशासनहीनता करे। गलत हुआ है और होना नहीं चाहिए ऐसा। इसलिए केस भी दर्ज हुआ है, सारे शुरू हुए हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चलेगी। मैसेज तो वास्को सिटी के लिए यही है कि सेफ एंड सिक्योर विद जीरो एरर, सिक्योरिटी विद जीरो एरर। मतलब वी वांट कि वास्को में हर चीज़ सुरक्षित रहे, सेफ रहे। आज वास्को सिटी के लिए यही प्रोग्राम है। जो कोई नहीं कर पाए पुलिस कर दी। लेट अस सी, सबके सहयोग से, यहाँ के रेजिडेंट्स लोग आए हुए हैं, उनके सहयोग से जितना हम आगे जा सकेंगे हम उतना आगे जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। कवर करेगा। हाँ